नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा उपयोगी, समाज उपयोगी टॉपिक का चयन किया है, सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य। ये सामाजिक प्रतिमान और मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे सामाजिक प्रतिमान का अर्थ, परिभाषा और विद्वानों के विचारों से आपको अवगत करवाया। आज के इस वीडियो में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक प्रतिमानों की क्या क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल नॉर्म्स। सामाजिक प्रतिमान का अर्थ उन सामाजिक नियमों से है जिनके पालन की अपेक्षा उस समाज के सभी सदस्यों से की जाती है। इसकी पहली विशेषता तो यह है। अगली विशेषता है, सामाजिक प्रतिमानों में अनेक छोटे एवं बड़े नियम और उपनियम होते हैं। अगली विशेषता है, सामाजिक प्रतिमान सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। हम ऐसे मानव समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसके कोई आदर्श या नियम नहीं हो। चौथा है, मानव समाज की आदर्श व्यवस्था लाखों वर्ष पुरानी है। इसका विकास मानव समाज के एक अंग के रूप में हुआ है, क्योंकि यह मौलिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। सामाजिक प्रतिमान मानव समाज के साथ ही उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिमान भिन्न भिन्न मानव समूहों के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्षों में सामाजिक अस्तित्व की रक्षा करते हैं। अगला है, सामाजिक प्रतिमानों का पालन बाह्य दबाव के कारण ही नहीं किया जाता, वरन इसलिए भी किया जाता है कि लंबे समय से उनका पालन करने के कारण वे मानव व्यवहार के अभिन्न अंग बन चुके हैं और मानव स्वचालित रूप से अपने व्यवहार में आजीवन उनका पालन करता है। अगला है, सामाजिक प्रतिमान मानव का पथ प्रदर्शन करते हैं तथा उसके अपने व अन्य व्यक्तियों के बारे में निर्णयों को निर्धारित करते हैं। सामाजिक प्रतिमानों के पालन तथा उल्लंघन से ही व्यक्तित्व तथा समाज की बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगली इसकी खास विशेषता है, सामाजिक प्रतिमान सापेक्ष होते हैं, अर्थात सामाजिक प्रतिमान सभी व्यक्तियों पर अथवा सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए, जो प्रतिमान स्त्रियों के लिए उचित है वे सदैव ही पुरुषों के लिए भी उचित हो, यह जरूरी नहीं है। सैनिक से संबंधित प्रतिमान डॉक्टर के प्रतिमानों से भिन्न होते हैं। इसी प्रकार से विवाह के प्रतिमान जन्मोत्सव के प्रतिमानों से भिन्न होते हैं। अगली इसकी खास बात है, सामाजिक प्रतिमान नैतिक कर्तव्य की भावना से संबंधित होते हैं, अर्थात वे यह बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार ही कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए अथवा अनिवार्य रूप से करने चाहिए। इनमें कर्तव्य पालन की भावना निहित है। अगली खास बात है, सामाजिक प्रतिमानों में विकल्प भी होते हैं। वे
यह संकेत करते हैं कि किसी एक प्रतिमान की तुलना में दूसरा कौन सा प्रतिमान चुनना चाहिए, लेकिन पूर्णतः किसी एक प्रतिमान को चुनने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए सभ्य समाज में यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाए, किंतु यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वो सेफ्टी रेजर से बनाए, उस्तरे से बनाए, बिजली की मशीन से बनाए या अन्य किसी उपकरण से बनाए। किसी एक का प्रयोग करने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जाता। अगली खास बात है इसकी कि सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, साथ ही उससे प्रभावित भी होते हैं। सामाजिक प्रतिमानों की अगली विशेषता है सामाजिक प्रतिमान लिखित और अलिखित दोनों ही प्रकार के होते हैं। प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ, फैशन अलिखित सामाजिक प्रतिमान हैं, जबकि कानून लिखित सामाजिक प्रतिमान। अगली इसकी विशेषता है सामाजिक प्रतिमानों का संबंध सामाजिक उपयोगिता एवं आवश्यकताओं से है। अतः आवश्यकताओं के बदलने के साथ साथ सामाजिक प्रतिमानों में भी परिवर्तन आता है। समय के साथ यदि उनमें परिवर्तन नहीं होता है तो वे सामाजिक कुरीतियों एवं रूढ़ियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगली खास इसकी कैरेक्टर है सामाजिक प्रतिमानों का संबंध समाज की वास्तविक परिस्थितियों से होता है। उदाहरण के लिए यदि समाज का यह प्रतिमान बना दें कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी कार होनी चाहिए, लेकिन कार खरीदने के लिए पैसे एवं सुविधाओं के अभाव में यह प्रतिमान व्यर्थ होगा। और इसकी अंतिम खास बात है कि सामाजिक प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण के वे साधन हैं जो मानवीय व्यवहारों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करते हैं। ये सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते हैं। ये मित्रों आज हमने जानने समझने का प्रयास किया सामाजिक प्रतिमानों की विशेषताओं का। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों ने अवश्य रुचि लेके इन्हें जानने समझने की कोशिश की होगी। मेरे प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे एक कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही आपकी समस्या, जिज्ञासा, आपके प्रश्न, आपकी कोई समस्या है उससे अवगत कराने के लिए कमेंट्स अवश्य करें। एक बात। दूसरी बात मित्रों, बार बार हम सोशल मीडिया में, अखबार में, टीवी में, प्रिंट मीडिया में ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आसपास देख भी रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी ज़्यादा घातक रूप लेती जा रही है। हमें इसमें यही सहयोग देना है कि एक तो अनावश्यक रूप से हम बाहर निकले ही नहीं, और कोई बहुत अति आवश्यक कार्य है, जाना ही पड़े तो पूर्ण सावधानी के साथ मास्क लगा के, सामाजिक दूरी की पालना करते हुए, हाथों को सैनिटाइज करते हुए अनावश्यक भीड़ भड़के में हमें जाना नहीं है। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये सब कार्य कर रहे होंगे, आगे भी करेंगे। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।